हेलो दोस्तों, तो हम यहाँ पर आए थे अम्बेडकर पार्क। हमने यहाँ पर कुछ फ़न किया है तो हम उसको रिकॉर्ड भी कर लिए हैं। तो वही फ़न हम आपको दिखाना चाहेंगे। अगर आप यहाँ कभी आएँ तो ऐसे-ऐसे चीज़ों को करें और ऐसे एंजॉय करें। तो हम देखते हैं कैसे हमने किया। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, हम ऊपर चढ़ने जा रहे हैं। जगह बात काफ़ी बड़ी है और जज्बा बहुत ही कम है क्योंकि धूप कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है। बस यहाँ हाथी ही हाथी नज़र आ रहे हैं। नज़ारा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक यूट्यूबर हमेशा अपने कंटेंट के पीछे घुसा रहता है और हार थक के हाथ लगता है तो रिकॉर्डिंग जो बाद में देखता है और ये सोचता है क्या यार यहाँ इतना अच्छा था। गैस, मेरा दिल कुछ इस बिल्डिंग की तरह था, फिर किसी ने उसे तोड़ दिया और फिर उस पर किसी ने थूक दिया। बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। गाइस, हमारा एक दोस्त है जिसका नाम है ऋषि और वो है श्रीवास्तव। तो ऋषि श्रीवास्तव इज इक्वल टू लव। जैसा कि लोग कहते हैं, इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ही आलीशान बिल्डिंग्स हैं और उन्हें एज आ पार्क के तौर पे डिनोट कर दिया गया ताकि लोग वहाँ पर आएँ और अपने समय को व्यतीत कर पाएँ। लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जो दीवारों का ये हाल करते हैं। तो समझ जाओ यार, ना करो ऐसा। जैसा कि गाइस आपको पता है कि यहाँ सिर्फ 15 रुपये पड़ते हैं आने के लिए, लेकिन भाई साहब यहाँ का व्यू आधा है पैसे। मतलब मज़ा आ जाता है। बस कुछ ही चीज़ें खलती हैं, जैसा कि यहाँ दोपहर में ना आए, जब भी आना है शाम को आओ, बाकी मज़े करो। हम लोग यहाँ बैठे हुए थे तो हमने सोचा आपको कुछ दिखाते हैं, तो जूमिंग स्टार्ट करते हैं। ये है एक पिलर जो कि बहुत ही ऊंचा है। अब हम दूर हैं इसलिए हमें छोटा सा दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर एक अशोक चक्र रखा हुआ है। काफ़ी प्राउड फील होता है ऐसा देख के। लेकिन इसी के साथ साथ हम आपको कुछ और भी दिखाना चाहेंगे। अब आप पूछोगे क्या, तो कैमरे के एंगल को थोड़ा सा चेंज करते हैं और जूमिंग बढ़ाते हैं। नेशनल फ्लैग अभी कुछ दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ये है नेशनल फ्लैग, जो कि हमारे लखनऊ का सबसे बड़ा फ्लैग है। अब हम कहना ये चाहेंगे कि मुस्कुराइए, आप लखनऊ में, लेकिन हमारी तो फटी पड़ी है। देखो, यूट्यूब पर सक्सेस सब कोई होना चाहता है, लेकिन मेहनत कोई नहीं करना चाहता है। करूँगा मैं भी नहीं। ये अभी हमारे लिए मिस्ट्री गेट है क्योंकि इसके आगे क्या है हमें कुछ नहीं पता है। बस ऊपर ये लिखा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन मुख्य परिसर स्थल। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। साइड साइड में 2 हाथी रखे हुए हैं जो अट्रैक्टिव लग रहे हैं। जैसा कि हमें लगता था ये शायद कुछ अच्छी जगह हो, तो सच में भाई साहब यहाँ पर एक मूर्ति रखी हुई है जो काफ़ी बड़ी है। ये कुछ सीन है जो शायद जंगल के हैं किसी, जहाँ पर हाथी घूम रहे हैं, जो हमें अभी देखने को नहीं मिल पाता है। और अगर यहाँ देखें तो ये काफ़ी ऊंचा गुंबद के जैसा, शायद जहाँ पर अभी हम चढ़े हुए थे ये उसी के नीचे का बेसमेंट है और इसे काफ़ी अच्छे तरह से बनाया गया है। यहाँ पर और भी मूर्तियाँ हैं जो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही हैं और यहाँ हर चारों तरफ हैं। यहाँ पर भी कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, तो काफ़ी कूल लग रहा है। तो गाइस, ये वो मैप है जहाँ पर हम फ़िलहाल घूम रहे हैं और इस मैप को 3D फॉर्म में डिज़ाइन किया गया है जो देखने में काफ़ी कूल लग रहा है और किसी को भी आसानी से समझ में आ सकता है। इसे बनाने का श्रेय इनको जाता है, इन्होंने ही अपने कार्यकाल में इसे बनवाया था। देखो, वैसे तो हम ये दिखाना नहीं चाहते थे, लेकिन अब आए हैं तो हर एक चीज़ दिखाना मांगता है। और अब हम चलते हैं सामने दिख रहे गुंबद के अंदर, क्या है उसमें, क्या राज छिपा है, हमें जानना है। आई वांट टू नो। ये सीन देख के हमें एक बात याद आई। सुनो ना संग मरमर की ये मीनारे। सामने से हमारा हीरो दौड़ता हुआ आएगा और अपनी हीरोइन का नाम पुकारता रहेगा, काजल काजल। अब जब हम यहाँ आ चुके हैं
तो हमें सामने देखने को मिलता है कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन संग्रहालय। अब देखते हैं संग्रहालय में क्या होता है, अब सस्पेंस है, तो चलते हैं। यहाँ अगर आते हैं तो हमें देखने को मिलता है मायावती जी की मूर्ति और कुछ मूर्तियाँ। अब यहाँ पर हम जैसे आ जाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ, जैसे ये संत रविदास जी की मूर्ति है और ये संत कबीर जी की मूर्ति है, जो कबीर जी के दोहे आप लोगों ने पढ़ा होगा। और ये है हमारे गौतम बुद्ध जी की मूर्ति। और यहाँ पर हमें एक मूर्ति और देखने को मिलती है जो गुरु घासीदास जी की मूर्ति है। और ऐसे ही यहाँ पर एक मूर्ति और है हमारे पास जो कि है नारायण गुरु जी की। अब जैसा कि हमें देखने को मिलता है इसे बनवाया था मायावती जी ने, तो यहाँ पीछे मायावती जी की मूर्ति है जो कि वो है। और अगर हम इसी के साथ सामने इधर इस साइड देखें तो यहाँ भी एक मूर्ति हमें देखने को मिलती है जो कि मायावती जी की मूर्ति है। तो यहाँ पर आने पे हमें फिर से वही सीन देखने को मिल रहा है, जैसा उस वाले कैबिन में था वैसा ही यहाँ भी है। यहाँ सेंटर में एक मायावती, 4 मूर्तियाँ हैं, जैसे अशोक की लाट जिसमें 4 शेर होते हैं तो चारों तरफ मुंह होता है उनका चारों दिशाओं में, वैसा ही कुछ यहाँ पर मूर्ति है इनकी कि चारों तरफ होते हैं और ऐसा ही बनाया गया। और फिर यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ रखी गई हैं जो अलग अलग लोगों के हैं, जिसमें ये भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति है। काफ़ी कूल लगता है यहाँ आना, और इस पर काफ़ी ऊंचा बनाया गया है जो गुम्बद की तरह है। ये बाहर से बंद है इसलिए हम इसमें बाहर की तरफ से नहीं आ सकते हैं, तो इसीलिए हम इस साइड से आए हैं जो कि दूसरे साइड वाला था। किस्मत तो तब खराब हो जाती है जब तुम्हारे दोस्त हों और वो यूट्यूबर हों, तो ऐसे लगे रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं और ना ही खाने पीने की टेंशन रहती, ना ही कहीं जाने की टेंशन, बस लगे हैं तो लगे हैं भाई साहब। अगर गाइस हम देखें तो यहाँ पर कुछ कच्चा चिट्ठा रखा हुआ है, इसमें इसके बारे में लिखा गया जो यहाँ पर बना है और ये क्यों बना है, भीमराव अंबेडकर जी की क्या योगदान रहे हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में, किस सन में उन्होंने क्या किया, कैसे संघर्ष किए, सब कुछ लिखा हुआ रखा है। तो अगर आपको कभी फुर्सत मिले तो इसे बैठ के पढ़िएगा। वैसे हम बहुत आलसी हैं। अब गाइज़ आप लोगों को डाउट हो रहा होगा कि हम किस पार्क में आए हैं, क्योंकि कुछ लोग इसे अंबेडकर पार्क भी बोलते हैं और कुछ लोग इसे जनेश्वर मिश्र पार्क के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जब इन्होंने बनवाया था मायावती जी ने तो इसका नाम अंबेडकर पार्क था। फिर इनकी सरकार चली गई, बाद में सरकार आती है अखिलेश यादव की और उन्होंने इसका नाम बदल के रख दिया था जनेश्वर मिश्र पार्क। तो दोनों ही नाम इसके चलते हैं आज तक भी। देखो धूप कुछ ज़्यादा हो रही है, इसलिए मास्क और ऐनक दोनों लगा के रखना, क्योंकि धूप में काले हो जाएंगे यार। अब हमें चलना है हाथियों के झुंड में। यहाँ का ना व्यू बहुत अच्छा लगता है, बस ऐसा लगता है कि यहाँ आओ और बस लगे रहो। यहाँ आने की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं, बस 15 रुपये, मात्र 15 रुपये, जो कि बहुत ही कम है। आई मीन है ही नहीं, बस यहाँ आने का जो भी खर्चा लगता है यहाँ तक आने का वही देना पड़ता है, बाकी 15 रुपये का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं। यहाँ हमें हाथी देखने को मिल रहे हैं जो कि यहाँ से लेके वहाँ तक हैं, तो चलो इनको करीब से देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमें फिर से मूर्तियाँ देखने को मिल जाती हैं, जिसमें 2 लोगों की मूर्तियाँ हैं। अगर आप ध्यान से समझ पा रहे होंगे तो एक तो मायावती जी की मूर्ति है, दूसरी किसकी है ये कंफर्म नहीं हो पा रहा, तो हमें पास से जाके देखना होगा। चलते में एक ऐसा व्यू मिला है जिसमें लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन रस स्थल, जो कि हम आपको ज़रूर दिखाते हैं अगर हम देख पाते हैं, क्योंकि यहाँ से दरवाज़ा लगा है, शायद ये मैप में है। अब इसे खोलना पड़ेगा, तो खोलने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं। अब हम सुपर हीरो तो है नहीं, अब हम देखते हैं, इंतजार करते हैं, शायद अगली बार आते हैं तो शायद यहाँ से कुछ ऐसा बने, या फिर इसके पीछे का व्यू जो है वो हो। चलो हम जाके देखते हैं, शायद यहाँ से स्टेयर्स हैं, तो चलते हैं हम अंदर। जैसा कि हमने बताया था कि ये मूर्ति जो है वो मायावती जी की मूर्ति है, और ये जो मूर्ति है ये हमें दूर से देखने को पता नहीं चली थी ये किसकी मूर्ति है। तो ये है काशीराम जी की मूर्ति। पूरा नाम मान्यवर श्री काशीराम जी हैं। गाइस तो हम ये कह रहे थे यहाँ पर बहुत सारे हाथी हैं, यहाँ से लेके लाइन वो लगी पीछे तक, और इस साइड भी लाइन लगी पीछे तक। तो हम ये चाहते थे कि बाई चांस जैसे हमने वहाँ पर व्यू बनाया था कि यहाँ से हीरो हमारा भाग बिन तेरे माध्यम भी चल रही थी धड़कन भागता हुआ आएगा। तो अगर यहाँ भी हीरो भागता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोकेशन को बदल लेंगे, फेर बदल चलता रहेगा। देखो ये है गौतम बुद्ध जी की मूर्तियाँ, जो वैसे जहाँ भी हमने देखा था लास्ट टाइम तो वहाँ मायावती जी की मूर्ति थी जो चारों तरफ मुँह थे उनके। तो वैसा ही कुछ यहाँ भी है, जैसे अशोक की लाट में शेर होते हैं चारों तरफ, वैसा ही कुछ। अब देखते ही देखते हमने ये जो जगह चुन ली है ये हम गलत आ गए। पानी के टैंकर इसके पीछे है, तो यहाँ से हमें जंप करना पड़ेगा। तो इस पर हम एक डायलॉग ये बोलना चाहते हैं, शायरी एक तरह से बोल सकते हैं इसे, कि हमारे पूर्वजों की खूबियाँ हमारे अंदर हैं,
क्योंकि हमने सुना था कि हमारे पूर्वज बंदर थे। हम आना तो नहीं चाहते लेकिन पता नहीं क्यों हम घूमते घूमते यहाँ आ गए जहाँ लिखा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन गैलरी। तो अभी हम संग्रहालय से होके आए हैं, उसी का इंग्लिश वर्जन ये है गैलरी। चल के अंदर देखते हैं क्या है इसके अंदर। परिवर्तन गैलरी में क्या है, यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ देखने को नहीं हो रही है, ऊपर से खुला खुला सा है और कुछ भी बंद नहीं है। वहाँ भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति है, क्योंकि लगभग सब जगह उन्हीं के ऊपर ही बनाया गया, क्योंकि इस पार्क का थीम ही है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो ज़्यादातर फोकस उन्हीं को किया गया है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जो कि अब अगर आप घूमना चाहते हैं, रिलैक्स होना चाहते हैं या फिर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, अपने काम से समय को बचा पा रहे हैं, तो आप यहाँ पर ज़रूर आएँ। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर नीचे एक गैलरी बनी है, जो कि इस समय काफ़ी हद तक हमारा फ़ायदा कर रही है, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा, धूप से बचने ही एक बहुत बड़ा टास्क है हमारे लिए। तो यहाँ पर धूप नहीं आ पा रही है, हम बचे हुए हैं। थैंक्स फॉर ये बनवाने के लिए।